नाम राम जी से भी बड़ा है। राम से बड़ा राम कौन, बोलो राम से बड़ा राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम से बड़ा राम का नाम,
इस नाम के पीछे एक बार नारद जी ने बड़ा कौतुक किया। बड़ा अद्भुत। बड़े प्रेम से सुनना, ध्यान से। नारद जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। क्या नाम था? सुकंत। देख, नारद जी ने कहा आयुष्मान भव। कहाँ जा रहे हो? अरे संत महात्मा आए हैं, महात्माओं के दर्शन कराऊं। हाँ जाना चाहिए, जाओ, सबको प्रणाम करना। बोले गुरुजी आपकी जैसी आज्ञा। हम तो वैसे ही सबको प्रणाम ही करते हैं। बोलो जय श्री राम। बड़ी अद्भुत बात। बोले कोई बात नहीं। विश्वामित्र जी भी आपकी तरह थे, पहले राजा थे, बाद में साधु हो गए, उनको मत करना प्रणाम। ऐसे समझाया नारद जी ने, ऐसे समझाया कि सुकंत उनकी बात पे आ ही गया। तो आपकी सदगति नहीं हो सकती। इस संसार में बहुत सी सिद्धियां हैं, अद्भुत अद्भुत सिद्धियां हैं। व्यक्ति प्राप्त करना चाहे तो उनको प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां, 9 निधियां, सब कुछ है जो परमात्मा के सहारे रहता है। इस चीज को याद रखना। हम लोग कहते हैं ना महाराज निगेटिविटी है, भूत प्रेत है। क्यों है? कारण क्या है? कारण यह है कि आपके घर में सात्विकता नहीं है कि नहीं? हनुमान जी महाराज बड़े परम प्रतापी होते हुए भी राम के नाम से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। याद रखना, यदि आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो राम के नाम को जपते रहो, आपको सिद्धियां हो जाएंगी। अच्छा एक बात आपको कहूं, आपके घर में कौन है? माता पिता हैं कि नहीं है? है ना? सबके पास होंगे। अब एक काम करना, आज से आप माता पिता की सेवा बंद कर देना, उनको खाना पीना नहीं देना और उसका हिस्से का राशन गरीबों में बांट देना। ठीक है? करोगे? हैं? तो पर माता पिता हैं हमारे, परमात्मा हैं कि नहीं? गाते हो कि नहीं? तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव। गाते हो, कहते हो। यद्यपि माता पिता को पुत्र से कुछ नहीं चाहिए, पुत्री से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक माँ बाप की भी उम्मीद होती कि मेरा बेटा कमा रहा है मेरी महीने। अब श्रावण के महीने में दूध चढ़ाया जाता है, क्यों? ये प्रथा क्यों चली? आपको पता है शिव जी को दूध चढ़ाने से कितना बड़ा लाभ है जीवन में? मैं आपको बता दूं, एक औरव नाम के ऋषि थे। कौन थे? औरव ऋषि ने श्राप दे दिया। ये कथा मैंने 12 पुराण में पढ़ी थी। श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे आश्रम को जलाया है उसका हृदय, उसका शरीर इसी तरह जलता रहेगा निरंतर। अब शिव जी के जलन प्रारंभ हो गई। भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन भक्त के अपराध को परमात्मा भी सहन नहीं कर पाता। भोलेनाथ तपने लगे श्राप से, गए विष्णु भगवान के पास, प्रभु अब आप ही सहायक हो, आप ही रक्षा कर सकते हो, क्या करें? तब उसमें वर्णन आया कि वेद लक्षणा कामधेनु की उत्पत्ति की जाए
उस कामधेनु के थन के नीचे आप बैठ जाओ, यदि आपका उस दूत के हृदय में आत्म शांति जरूर मिलेगी और उसको आत्म तत्व का बोध जरूर होगा, ये अच्छी बात है। और साइंटिफिक रीजन बताऊं, सावन के महीने में अब तो थैलियों वाला दूध आता है कि नहीं? पहले लोग गाय भैंस रखते थे तो गाय रहती जाइए, श्रावण में हरी घास के कारण दूध नहीं खाते संत जन, और जो खाता है वो बीमार हो जाता है, ये भी सत्यता की बात है। आप गांव में गायों की जो चारा भूसा खा के आए, चर करके बाहर से चारण करके, उनका दूध सावन में खा लो, आप निश्चित रूप से बीमार होता। हम अपने धर्म पर विश्वास करें, हम अपने वेद पर विश्वास करें, पुराण पर विश्वास करें। एक मार्ग परमात्मा से मिलाने का वेद पुराण ही है, पुराण के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बड़ी अद्भुत बात। उसने पूछा सुकंद ने कि प्रभु उनको क्यों ना प्रणाम करूं? बोले वो भी क्षत्रिय थे, तुम भी क्षत्रिय हो, क्यों प्रणाम करो? है कि नहीं? विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, सबको किया, मुझे नहीं किया। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। अब गए राम जी के पास, लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी कहाँ हैं? बोले सो रहे हैं। सो रहे हैं? हाँ। बोले जब राजा सोता है तब यही होता है। बोले अच्छा क्या हुआ? राम जी आ गए निकल करके, महाराज प्रणाम। बोले हमारा सुकंत को पता चला कि राम जी ने तो मारने का ही, वध करने का ही प्रण ले लिया, और जिसको राम जी मारे कौन बचाए? बताओ। वो राम जी ही जिसको मारना चाहे उसको कौन बचाएगा? अब रोने लगा, नारद जी को याद करने लगा। नारद जी ऐसे ही तो मिल जाते हैं, और जब काम आया तो नारद जी भी नहीं आए। अब रोना शुरू किया, अच्छा फंसा गए नारद जी मुझे। देखो है ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। बोले महाराज अभी हम मरना नहीं चाहते। बोले वो तो कोई नहीं चाहता, कोई मरना चाहता है, कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। बोले आपने फंसा दिया, आप ही उपाय बताओ कैसे बचें राम जी के मारने से। बोले एक उपाय है, चलो मेरे साथ। पर्वत पर गए, जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी गुफा के अंदर, वहां सुकंत को छोड़ दिया। बोले जाओ, माँ अंजनी चाहेंगी तो तुम्हें बचा लेगी। उदास बैठी थी। बोले माँ क्या बात है, उदास क्यों हो, किस लिए उदास हो? माँ ने कहा किसी के प्राणों की रक्षा की वचन दे चुकी हूं, उसके प्राणों की रक्षा करोगे? बोले हाँ। बोले वचन दो। हनुमान जी ने कहा मैं अपने इष्ट देव श्री राम के चरणों की सौगंध, उसकी रक्षा। बोले ठीक है, चिंता न करो। बोले तुमने तो कहा था विश्वामित्र। बोले विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं, राम जी मारना चाहते हैं। ले गए सुकंत को, उसकी राजधानी में छोड़ा। बोले हमने भी एक प्रतिज्ञा की है कि हम अपने इष्ट देव की सौगंध खाए हैं, राम जी आपकी सौगंध खाए हैं कि हम उसको बचा के रहेंगे। राम जी ने कहा ठीक है तुम बचाओ, मेरे में क्षमता होगी तो मैं मारूंगा। बोले प्रभु आपसे जीतना तो आसान नहीं है, अब कहाँ जाऊं? सुकंत ने जब देखा कि अब राम जी की सेना आएगी, मार ही देगी, तो हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने सुकंत को लिया और पर्वत पर पहुंच गए। प्रेम से रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज रामचरित्र के सुनने के लिए बड़ा है, जहां हो अक्षर का नाम मेरी क्या सहायता करेगा? हनुमान जी कहते हैं सुकंत जपो, ध्यान लगाओ। सुकंत कहता है श्री राम जय। इतने में भगवान की सेना आ गई
हनुमान जी आंख बंद करके सीताराम जय सीताराम, सुकंत भी राम राम। अब हनुमान जी तो राम राम जप रहे हैं, भगवान की सेना को देख करके सुकंत राम के नाम का बाण, राम के नाम का, राम जी का बाण राम नाम के कवच को नहीं भेद सका तो संसार में किसी की समर्थता नहीं है। महाराज राम जी ने बाण मारा, वो बाण वापस आ जाए, हनुमान जी तक जाए ही नहीं। जब लक्ष्मण जी गए, देखा तो राम जी की छाती में लक्ष्मण जी का ही बाण निकला। हे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने तो हनुमान जी के हृदय में मारा। राम जी ने कहा, हनुमान जी के हृदय में तो मैं ही रहता हूं, तो मुझे ही लगा, उनके हृदय में रहता। अब सुकंत को देखा, बोले सुकंत तुम? बोले हाँ प्रभु, अभी आपके हाथ के ऊपर है, आपका हाथ इसके माथ पर पहुंच गया है, अब इसको मारो या बचाओ, आपकी गणना। बोले मारेंगे तो नहीं, गुरु जी का क्या करें? लेट गया, त्राहिमाम प्रभु, क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई, गलती हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी इसको क्षमा कर दो। बोले साधु किसी का संहार नहीं चाहता, साधु सबका सुधार चाहता है, ये सुधार में आ गया बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। संत सबके सुधार की बात करता है। राम जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें कितने में नारद जी प्रकट हो गए? नारद जी ने कहा हमने कहा। भगवान ने कहा जय हो महात्मा, आज किसी के प्राण हत्या करवाने वाले थे आप, हनुमान जी ना होते तो बताओ। अब आज से सब पूछना बंद देख कर देंगे, सब जान जाएंगे कि कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गाय। भगवान की माया बड़ी कठिन है, रे माया तेरी माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। माया तेरी बहुत माया तेरी बहुत कठिन है, रे माया तेरी बहुत कठिन है। जानते ना सुंदरता हो जाती नींद हराम, रे माया तेरी बहुत कठिन है, रे माया तेरी बहुत कठिन है। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम करता नित्य विरोध क्रोध का। हम लोग क्रोध का विरोध करते हैं, अरे क्रोधी नहीं होना चाहिए, है ना। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन
कैसा है जीवन? मृत्यु देखता है औरों की, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, रोज सवेरे शाम। और कठिन है बहुत कठिन है माया से, बहुत कठिन। हे मेरे प्रभु, तुम मायापति हो। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है ना, करुणा निधि है नाम। और नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो मायापति, करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीवन के बेटा माया तेरी बहुत कठिन, ओ बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, वे माया तेरी। जी, भीष्म पंचक व्रत का जो विधान है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? नारद जी ने कहा ये व्रत अनादिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। अब फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ तो मैं तुम्हें इसका इतिहास सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म जी को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस व्रत को किया था, आदर सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद भीष्म जी के पास गए। तत्पश्चात वहां जाकर के कुशल क्षेम पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारा वृत्तांत बताया, आने का कारण बताया कि मैं यहां क्यों आया हूं। तो महाराज भीष्म जी कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को बड़ी अद्भुत बात बताई। उन्होंने ऐसा व्रत किया है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम के 5 ब्राह्मण रहते थे और सभी वेदों के ज्ञाता, युवा तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादंबरी नामक अत्यंत सुंदर पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण है, मधुर कंठ है, नृत्य में अत्यंत प्रवीण है। वह प्रतिदिन राजा, वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं, अनेक कमियां गिना दिए। महाराज ये बात उनके परिकरों ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहां पर कादंबरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहां पहुंच करके उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन 5 पर यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी से उत्तर की ओर यमुना नदी के तट पर लताओं से घिरा निर्जन वन है, वहां पर आओ। मैं वहां अपने गुण का प्राप्त के कौशल को दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था और उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण भी उसे देवालय में आया और कादंबरी भी वहां पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण भी वैसा किया और उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया।
मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। और कादंबरी और कवि समस्त रात्रि गायन नृत्य करते रहे। प्रातः काल मुनि को गोबर का आचमन करते देखा, कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादंबरी अपने महल चली गई। मुनि की संगत के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। और दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी रात्रि भर यही किया और मुनि की भांति पूजन करके भगवान का उसने गोमूत्र से आचमन किया। प्रातः काल होते हुए भी अपना दान देकर के विरक्त हो गया। और महाराज जिस प्रकार कादंबरी के नृत्य गायन और रूप को देख करके मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार उसने भी अपने मन को बस में कर लिया। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नामक ब्राह्मण आया, उसने भी यही किया और प्रातः काल देखा कि मुनि गोदुग्ध से आचमन कर रहे हैं, उसने भी आचमन किया। और महाराज चतुर्दशी के दिन दंत नामक ब्राह्मण आया, उसने भी पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादंबरी के साथ वही क्रीड़ा की। और इसके बाद मुनि घी से आचमन करते हैं, उसने भी किया और मन शुद्ध हो जाने के कारण वह भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णिमा को हंस नामक ब्राह्मण आकर के मुनि को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म करके महाराज भगवान कहते हैं, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता। अतएव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना समस्त धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादंबरी के मंदिर जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सके। और कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादंबरी अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में आई। और वह हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी का जागरण करने के कारण कवि अर्जुन के रूप में आया, शुचि सहदेव के रूप में आया और दंत नकुल के रूप में आया। दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। ये व्रत का प्रभाव है जिसके कारण मैं आज उनके समस्त कार्य करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए भीष्म पंचक व्रत के नाम से महाराज यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। और इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके कार्तिक मास के संपूर्ण व्रत को पूर्ण करना चाहिए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निधि मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ
रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।